बच्चों, आइए बीकॉम पार्ट 1 की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बीकॉम पार्ट 1 में आपका जो ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर का ये चौथा दिन होगा। 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 17 क्वेश्चन करवाया है। डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आज मैं 18 क्वेश्चन से आपको सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। परसेंटेज बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ विशेष रूल पढ़ने नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सा पढ़ना होता है। चलिए क्वेश्चन को सीधे तौर पे शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। क्वेश्चन कहता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में 5 विषय हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, और सभी के अधिकतम मतलब फुल मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके अंक समान है। आप मान लीजिए कि 100 अंक की परीक्षा हो रही है, सबके अंक समान है, मतलब आप 100 मान लीजिए कि प्रत्येक विषय में 100 अंक मिलते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। तो मान लीजिए कि 100 अंक मिलते हैं, तो 5 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में 100 अंक मिलते हैं, तो 5 सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग 500 हो गए। बहुत सीधा सा सवाल है। एक परीक्षार्थी, उसमें से एक परीक्षार्थी के अंक 3:4:5:6:7 के अनुपात में 7 के अनुपात में है, और उसके प्राप्तांक 60% है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट कितने हैं? 5। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 5। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो है हम लोग मान लेते हैं पर सब्जेक्ट 100। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 500 अंक के एग्जाम हो गए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं? ठीक है, 60%। हाँ, एक सौ है, तो कुल मिला के 500 हो गए। तो इसमें से कितना प्राप्त किया है? ठीक है, तो 60% ऑब्टेन किया है स्टूडेंट जो है। तो विद्यार्थी ने प्राप्त कितना किया है? छात्र का कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो ये जो 500 है, इस 500 का 60% कुल मिलाकर उसको प्राप्त होता है। आप काटिएगा तो 6×5 = 300 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो ऑब्टेन मार्क्स है ना, वो कितना है? 300। हमने मान लिया कि सब्जेक्ट कितने हैं? ठीक है, 5 है। मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 है, और टोटल जो मार्क्स है वो 500 है। 500 का 60% वो प्राप्त करता है, मतलब 300 अंक प्राप्त करता है। लेकिन क्या है कि अलग अलग सभी अंकों के अलग अलग अनुपात हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राप्तांक का अनुपात है, परीक्षा के जो अंक जो है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में परीक्षा के जो अंक है वो कितने हैं? ठीक है, परीक्षा के अंक प्रति विषय वो है किस किस रूप में है? 3:4:5:6:7। ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट में कुल मिला के 300 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक सब्जेक्ट में इस अनुपात में अंक प्राप्त किए। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का बंटवारा करके निकाल सकते हो। ठीक है, बंटवारा कैसे होता है आपको पता ही है। ठीक है, देखो 3 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25। तो आप बंटवारा कर सकते हो। पहला हिस्सा होगा 3/25, दूसरा हिस्सा होगा 4/25, और तीसरे सब्जेक्ट में होगा 5/25, चौथे सब्जेक्ट में होगा 6/25, और पांचवें सब्जेक्ट में होगा 7/25। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्रथम सब्जेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में उसको कितना प्राप्त होता है? 300 का 3/25। कुल मिला के जब इसको काटिएगा मेरे बच्चों, तो काट के देखिए 12 टाइम में 12 दफा कट जाएगा। ठीक है, तो
कट जाएगा और 12 दिया और 36 अंक इसको मिल गया। उसके बाद पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा विषय में 300 का 4/25, ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48। तीसरा सब्जेक्ट में इसी तरह कितना हो जाएगा 300 का 5/25, ये हो जाएगा 12 पंचे 60। चौथा सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा 300 का 6/25, ये हो जाएगा 12 छक 72। और पांचवें सब्जेक्ट में हो जाएगा इसी तरीके से 7/25, ठीक है 12 सत्ते 84, ठीक है। ये अंक है इसके अलग अलग। बात समझ में आ गई? अब समझिए, एक परीक्षा में 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट के अंक बराबर है। मान लिया जाए कि एक 100 अंक है तो कुल मिला के 500 अंक होते हैं। 500 का एक विद्यार्थी ओवरऑल 500 का 60% मतलब 300 अंक प्राप्त करता है। उसके जो प्राप्तांक है अलग अलग सब्जेक्ट, ये तो ओवरऑल अलग अलग सब्जेक्ट के जो प्राप्तांक है इस अनुपात में 3:4:5:6:7 में, तो हम इस 300 को सब में बांट कर देख लेते हैं, ठीक है। बांट कर देख लिए तो प्रथम सब्जेक्ट में इसको 36 अंक, दूसरा में 48 अंक, तीसरा में 84 अंक, चौथा में इतना और पांचवा में इतना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसने कितने विषय में अधिकतम अंक से आधे अंक प्राप्त किए, ठीक है। पहला आंसर क्या देना है, पहला आंसर देना है आपको कि कितने विषय में उसने अधिकतम अंक से आधे अंक प्राप्त किए। मतलब अधिकतम अंक कितना माना था मैंने, मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक 100 माना। 100 का ये जो आपका अधिकतम अंक है 100, ठीक है, ये आपका कुल अंक है, ठीक है। तो जो आपका अधिकतम अंक है 100, उसमें उसका 50% मतलब आधे से अधिक, तो आधे से अधिक 100 का आधा 50 होता है। तो आप इसमें देखो कि 50 से ज्यादा कितने अंक में, कितने सब्जेक्ट में अंक लाए हैं। तो ये रहा 84, ये रहा 60 और ये रहा 72। अब ये क्या है 36 है जो 50 से कम है, ये क्या है 48 है जो 50 से कम है। तो आप लिख सकते हो कि 3 विषय में कितने विषय हो जाएंगे 1 2 3, 3 विषय में आधे से अधिकतम अंक प्राप्त किए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उसने कितने विषय में 20% से अधिक, तो 100 का 20% 20 होता है, तो कितने विषय में 20% से अधिक, तो देखना है इसमें 20 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल 36 20 से ज्यादा है, 48 भी 20 से ज्यादा है, 84 भी 20 से ज्यादा है, 60 भी 20 से ज्यादा है, 72 भी 20 से ज्यादा है। तो आप लिख सकते हो कि पांचों विषय में, ठीक है, लिख सकते हो सभी विषय, आप ऐसा लिख देना उसने सभी विषय में 20% से अधिक, उसने सभी विषयों में 20% से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। हो गया आपका आंसर, ये दोनों आंसर निकालना था। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए तो फटाफट से हम इसे मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, उसे पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे का कहता है एक व्यापारी अपनी आय का 3% दान करता है और आय का 90% खर्च कर देता है, उसके पास अभी भी 1750 शेष बचे। तो आय का 3% दान कर देता है। मान लीजिए कि उसकी जो आय है, परसेंटेज में कोशिश करिए कि छोटा क्वेश्चन अगर हो तो 100 मान लीजिए, ठीक है। तो उसकी मान लिया जाए कि उसकी आय कितनी है, माना कि उसकी आय 100%। कुल खर्च उसके कितने हो गए, 3% उसने दान कर दिए और 90% उसने क्या किया, परिवार पे खर्च कर दिए। तो कुल मिलाकर 93% उसने खर्च कर दिए। शेष बचा कितना, 100 में से 93% अगर खर्च कर देता है तो आपके पास 7% शेष बचा।
ठीक है। ये क्या है सब समझिए इस बात को, ये परसेंटेज माना है, वैल्यू अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। ये 7% कुछ भी हो सकता है, 93% कुछ भी हो सकता है, 100% कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ माना हुआ है, अभी तक वैल्यू पुट नहीं हुआ है। आगे पढ़िए। आगे कहता है उसके पास 1750 रुपया शेष बचते हैं, अब वैल्यू पुट होगा, मतलब यही शेष 1750 रुपया, मतलब आपके पास 7% बराबर 1750 है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है कि उसका कुल आय बताओ, मतलब 100% बताओ। अब आगे एक बात बताओ कि 7% बराबर अगर आपके पास वैल्यू है तो 100% जाने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 7% बराबर इतना है तो पहले 1% निकाल लो, 1750 भागे 7%, ठीक है। फिर आप 100% निकाल लो। 1% बराबर अगर कुछ होता है तो 100% निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 7% से 1% पे आने के लिए 7 से भाग लगा दिए, और 1% से आप 100% पे जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। 100% मतलब उसकी कुल आय, ठीक है, कुल आय, टोटल इनकम उसकी हो जाएगी 1750 भागे 7%, अब उन्हें 100%, परसेंट खत्म हो जाएगा। और ये 17 इकाई, 17 दूना 34 और 7 5 35, ठीक है। ये 250 और ये 00, इससे 7 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 25,000, ये आपका आंसर, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है। अब हमको नहीं पता है भैया कितना आम है, उसमें से 10% खराब हो जाते हैं और उसे वो फेंक देता है। शेष के 75% बेच देता है, अतः अभी भी उसके पास 90 आम बचे। तो थोड़ा अगर घुमावदार क्वेश्चन हो तो आप x मान लीजिए, ठीक है। ऐसे 10 मानकर, 100 मानकर, जो भी मानकर बना सकते हैं बना लीजिए, ठीक है। तो एक फल विक्रेता के पास कुल आम, ठीक है, उसके पास कुल आम बराबर x, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? x। इसमें से क्या कहता है 10% खराब हो जाता है, ठीक है। तो 10% खराब हो जाता है, उसके बाद कितना बचता है उसी में से बेचेंगे। तो हम ऐसा करते हैं 10% खराब होने के बाद कितना बचा वो लिख लेते हैं। तो 10% खराब हो जाने के बाद बचे आम, कैसे लिखेंगे भाई? तो ये आम था, इसमें से इसका 10% खत्म हो गया, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि 100% ये अपनी जगह 100% है और 10% माइनस हो जाएगा तो 90% बचेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधे 90% इसका निकालो, 9x/10 ये रहा। अब ये भी अपनी जगह 100% है, समझना, ये भी अपनी जगह 100% है, ठीक है। अब कहता है कि उसमें से उसने 75% बेच दिया, ठीक है, और फिर शेष बचा है। तो 75% बेचने के बाद शेष, हमको शेष तक जाना है, ठीक है। शेष आम या बचे आम कितना, अभी तक ये इतना परसेंट कितना है 9x/100, और 75% बेच देता है, ये अपनी जगह 100% है। जब भी वैल्यू कैलकुलेट होके जब एक्यूमुलेट होती है उस समय वो वैल्यू 100% कहलाती है, ठीक है। ये अपनी जगह 100% है और इसमें से 75% खत्म हो गए तो कितने बच गए? 25% बच गए। तो 25 भागे 100 काटोगे, 25 चौका 100, 9x/40। अब अभी तक हम लोग परसेंटेज में ही चल रहे हैं, ठीक है, और माने हुए रूप में ही चल रहे हैं, अभी वैल्यू पुट नहीं हुआ है। अब कहता है शेष उसके पास 90 आम बचे हुए हैं, ठीक है भाई, इतना बराबर 90 बचा हुआ है, क्या दिक्कत है आपको? 9x/40 = 90, x का वैल्यू आ गया 90 × 40/9, 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, 10 400, बहुत सिंपल। तो आम की संख्या कितनी है? 400, टोटल मैंगोज 400। नोट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप इसको एक लाइन में क्वेश्चन बना सकते हैं, वो समझिए।
एक लाइन में कैसे क्वेश्चन बना, हालांकि आपको बनाने नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं, ऑनर्स का पेपर देना है, तो लिखोगे तब तो दिखेगा, तब तो नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। एक्स आम था, मिटा रहा हूँ, एक्स आम था, 10% बेचा, 90% बचा, और 75% बेचा, 25% बचा, और कुल मिलाकर जो बचा वो 90 आम बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इसी को तो अलग अलग करके मैंने लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है सन 1968 की अपेक्षा सन 1969 में बिक्री 25% कम हो जाती है, तो बिक्री को पुनः वापस जाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो बिक्री जो 1969 में बिक्री था, 68 में, है ना, 1968 में बिक्री, छोटा क्वेश्चन है, मान लेते हैं 100। 1969 में बिक्री कितना, तो 25% कम हो गई। कितना हो गया? 25% कम, तो मतलब 75। और 75 से वापस आपको 100 पे जाना है, समझिएगा। 75 से वापस आपको 100 पे जाना है, 100 से 75 पे नहीं आना है, 75 से 100 पे जाना है। तो 75 में कितना परसेंट वृद्धि करोगे बताओ? 25% बढ़ाओगे। ठीक है, 75 में 25 बढ़ाओगे, 75 में 25 बढ़ाओगे तो 100 पे नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वृद्धि कितना होगा? 75 में वृद्धि 25 रुपये, तो 75 में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? वृद्धि प्रतिशत, तो 25 रुपया आपका रुपया है, और 75 में बढ़ाना है, तो 75 से डिवाइड कर दीजिए, अगुने 100, 25 दिया 75, 100 भागे 3, 33.1/3%, भाग लगाइएगा। ठीक, 33 दिया 99 होता है, 100 होता है। बहुत सिंपल। मतलब आप पहले आपके पास 100 रुपया था, अभी आपके पास 75 रुपया है, आपको वापस 100 पे जाना है, तो 25 रुपया इंक्रीज करना पड़ेगा। किस में? 75 में। तो 75 में 25 का कितना परसेंट होता है? 75 में 25 कितना परसेंट है? तो 25/75। ठीक है, अब उन्हें 100 कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप नोट कर लिए हों और समझ भी गए हों। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक लास्ट वीडियो और आएगा परसेंटेज का, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। काफी क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहते हैं यदि पेट्रोल का मूल्य 10% बढ़ जाए तो मनुष्य को अपने उपभोग में कितना परसेंट कमी करनी है कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रोल में जो खर्च था, प्रारंभिक खर्च जो था, ठीक है, शुरू से कितना खर्च हो रहा था, तो आप लिख सकते हो प्रारंभिक खर्च। प्रारंभिक जो खर्च है वो 100 रुपये मान लो। लेकिन प्यारे बच्चों की रेट बढ़ गया है और आप उपभोग भी उतना ही करोगे, तो 110 रुपया आपको लग जाएगा। 10% वृद्धि हो गई है, तो 10% वृद्धि के बाद खर्च, है ना। पहले 10 रुपया 100 रुपया लग रहा था, तो अब 110 रुपया लगेगा। बहुत सिंपल है कि नहीं? अब आपको 110 से वापस 100 पे जाना है। ठीक है, तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो कमी 110 में से 100 पे जाना है, मतलब 10 रुपया की कमी करनी पड़ेगा। कमी प्रतिशत, तो 10 रुपया की जो कमी है वो 100 में 110 में कितना प्रतिशत है? 1900। 10 से काट देंगे, 100/11, 11×99, ठीक है, कितना है जी? ठीक है, मतलब पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे आप, रेट बढ़ जाने के बाद आपको 110 रुपया लग रहा है, आपको खर्च कम कर देने हैं। 10 रुपया आप 110 में कम करोगे, तो 110 रुपया में 110 में 10 रुपया कितना परसेंट है? तो 10 भागे 110 गुने 100। ठीक है, चलो 23 खत्म हो गया, 24 पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन कहता है, एक आदमी को अपने दूध का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि 25% भाव बढ़ भी जाए तो उसको कोई वृद्धि ना हो? कोई दिक्कत नहीं, बना दो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ठीक है, ये
24 ही है ना भाई, टेस्ट तो पढ़ा दिया मैंने। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि प्रारंभिक खर्च कितना था, 100 बेकार मैंने कर दिया इसको। अब जो है 25% वृद्धि के बाद खर्च, एक 125 करना पड़ेगा भाई। अब आप चाहते हैं कि हमारा खर्च न बढ़े, ठीक है, तो 100 रुपया में खरीदो, तो 125 में कितना रुपया की कमी करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है, तो कमी करनी पड़ जाएगी 125 रुपया में 100 पे जाने के लिए आपको 25 रुपया की कमी करनी होगी। और ये कितना परसेंट है इसका, ठीक है, तो 25 भागे 125 गुने 100, 25 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20%, ठीक, सेम टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन। 24 खत्म है। 25 देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन पढ़िए। 25 कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसमें से 20% अपने बड़े लड़के को देता है, फिर शेष का 30% अपने छोटे लड़के को देता है, और शेष का 10% स्कूल के गरीब लड़कों को देता है। अभी भी उसके पास 100 रुपया 80 पैसा है, उसकी कुल राशि बताइए कितनी। बहुत सीधा है, तो उसको मान लीजिए जाए कि बड़ी बड़ी क्वेश्चन अगर हो तो एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, माना कि कुल धनराशि एक्स, ठीक, तो कहता है कि 20% लड़के को दे दिया, तो कितना बचा भाई, 20% बड़े लड़के को देने के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हर वैल्यू अपनी जगह 100% होती है, तो ये 100% है, 20% दे दिया तो 80% बचा, कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 पंचे 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, तब लिखोगे 4x/5, ये रहा। अब कहता है कि 30% छोटे लड़के को दे दिया, ठीक है भाई, 30% छोटे लड़के को देने के बाद शेष लिख दीजिए, इसमें ऊपर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4x/5। अब समझिए बात को, ये भी अपनी जगह 100% है, ठीक है, और इसका 30% दे दिया तो 70% बचा, राइट, काट सकते हो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 7 दूना 14 x भागे 5 25, ये रहा। अब कहता है 10% स्कूल के गरीब लड़कों को देती है, ठीक है, 10% स्कूल के गरीब लड़कों को देती है। उसके बाद कितने बच गए, तो 10% स्कूल के गरीब लड़कों को देने के बाद, देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको लिखना होगा, क्योंकि आप एग्जाम देंगे, ठीक है, रिटन एग्जाम है आपका। तो इसका 90% बचेगा 10% देने के बाद, 90 भागे 100, इसको आप काट सकते हो। अब इसको भी काट लो, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 9 7 63 x अपॉन, इसको कैलकुलेट कर दो 125, ठीक है। ये शेष टोटल बचा हुआ है 100 रुपया 80 पैसा, ठीक, समझ, तो 63x/125, इसका वैल्यू है आपके पास 100 रुपया 80 पैसा। पॉइंट लगा के लिखते हैं हम लोग पैसे को, अब पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे में 100 हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, ठीक, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 504 और 5 गुना 10, इससे इसको काट सकते हो, नीचे नीचे 25 पंचे 100, और 63 से 504 को काटो, कटेगा कहीं भी, ठीक है, 4 8 3 24, 8 6 48,
8 टाइम्स में, ठीक है। x का वैल्यू हो जाएगा 25 को 8 से गुना करोगे 200, और 7वीं के बाद 200 रुपया नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को 1 लाख में आप बना सकते हो, ठीक है। x का 20% दिया तो 80% बचा, 30% दिया तो 70% बचा, 10% दिया तो 90% बचा, कुल मिला के इसके पास बचा 100 रुपया 80 पैसा। लेकिन आपको ये बनाना नहीं, आपको थोड़ा सा लिखना भी है, राइट। चलिए फटाफट से नोट करिए 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज और प्रैक्टिस करें। एक बार अपने से तो बनाएं, जब तक अपना एफर्ट आप नहीं डालेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे, ये बात आप लिख लो, ठीक। मैथ जो भी है आपकी जिंदगी में आप उसे सीखें अपने तरीके से, ठीक है। 26 यदि एक संख्या के 80% में 32 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, कोई क्वेश्चन है ना। मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x का 80% में जब आप 32 जोड़ देंगे ना, x के 80% में नाउ जब आप 32 जोड़ देंगे तो बराबर में यही संख्या आपको मिल जाएगी। कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो 4x अपॉन 5, और 32 को ऐसा करिए उस तरफ ले चलिए, x को इधर ले आइए, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा रहेगा। 4x 5 को इससे गुना करेंगे तो 5x अपॉन में 5 बराबर 32, तो 4x में से 5x घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, माइनस x बटे 5 इसका 30, तो माइनस में ये माइनस है, तब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। x का वैल्यू 32 को 5 से गुना कर दीजिए, 0 5 या 15 16 60 नोट कर लीजिए, ऐसा है। बहुत सिंपल है। 26 के लिए 26 था क्वेश्चन लग रहा है कि हमने छोड़ दिया है। हमने 21 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने 21 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो पहले 21 कर लेते हैं, ठीक। समझिए, एक व्यक्ति अपनी आय का, अभी तक मैंने जो 26 नंबर तक करवा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचा रहता है, तो आय कितना है मान लेते हैं 100, आय 100, खर्च 80% मतलब 80 रुपये, तो बचत बता सकते हो ना, 100 में 80 रुपया खर्च कर लेता है तो 20 रुपया बचाता है, नोट कर लो, ठीक। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि उसके खर्च में वृद्धि हो गई और उसकी आय में भी वृद्धि हो गई, मतलब आय बढ़ गया उसमें। तो अब जो आय है, नया आय क्या है वो समझिएगा। तो 100 तो था ही, 100 का 16.2/3%, तो जानते हो बच्चों 16.2/3% को कैसे तोड़ेंगे। 16 या 48 तो 50/3% का 100 नीचे में आएगा, 50 गुना 100 1/6%, ठीक है। 1/6, 16.2/3% का मतलब 1/6, तो 100 तो है ही, समझिएगा बात को, 100 तो रहेगा ही, प्लस में 100 का 1/6, ठीक है। ये आय बढ़ा, तो काट सकते हो, नहीं काटने का मन मत कर, 50 गुना 100 3 गुना 6। अब चूंकि आपके पास क्या है कि ये 50/3 है, तो आपको एलसीएम लेना होगा, 3 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, ये 50, तो 350/3 ये आपका नया है। अब मैं खर्च की बात कर लूँ
तो नया जो खर्च है वो ये है कि उसकी आय में इतनी वृद्धि हुई, उसके बाद खर्च में 37.5%। तो मेरे बच्चों 37.5% का मतलब क्या होता है, आप पहले कहीं पर नोट करके इस बात को पता कर लो। 37 दूना 74, एक 75, 75 भागे 2। अब परसेंट को तोड़ोगे नीचे में 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 भागे 8। इतना परसेंट का मतलब 3 भागे 8 होता है। तो नया खर्च बताओ, या अब लिखो, अब खर्च। तो भाई खर्च जो थे पहले उसके इतने बढ़ गए। पहले खर्च 80 रुपया थे, अब उसके इतने बढ़ गए। तो 80 तो करता ही है, प्लस में 80 का 3 भागे 8 बढ़ गया। इसको काटोगे 8 दाएं के 80 और 10 दाएं के 30, 80 प्लस 30 बराबर 110। अब देखो आय इतना, खर्च इतना, बचत बताना नया। अब बचत कितना है, तो 350 भागे 3 में से 110 खर्च कर देता है। तो 350 भागे 3 में से 110 माइनस कर दोगे, एलसीएम 3 होगा। और इसके साथ 350 ऊपर में आ जाएगा, और 11 3 35, यहाँ 330 रुपये आ जाएगा, 20 भागे 3, ये खर्च। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि वो अपनी आय का कितना प्रतिशत, बचत करता है, अपनी आय का कितना परसेंट बचत करता है। तो बचत तो वो 20 भागे 3 करता है, लेकिन ये अपनी आय का कितना बचाता है, ठीक है। तो बचत परसेंट में लिख दो कहीं, क्या लिख दे रहा हूँ, बचत प्रतिशत, ठीक है, बराबर। तो इतना भागे इतना, ठीक, जिससे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं उसको भाग में लिखते हैं। तो इतना बचत है, इतना भाग है। तो भाग करने के लिए अगर कोई संख्या p/q के रूप में होती है, अगर जैसे यहाँ p/q में के रूप में है, तो इसको पलट के हम गुना कर देंगे ना, तो इसका भी मतलब भाग होता है, ठीक है। तो पलट के गुना कर दीजिए, 3 भागे 350 गुने में 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 20 7 × 5 = 35, 40 भागे 7%, ठीक है। रिजल्ट के लिए राइट आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। चलिए, कहाँ थे हम लोग, 26 हो गया था ना, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में क्या कहता है, किसी सेना ने अपनी 10% जवान युद्ध में खो दिए, 10% बीमारी से मर गए और शेष के 10% अपंग हो गए, लेकिन सेना बल में अभी भी 72,900 सैनिक है। सेना में पहले कितने थे, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। मान लिया जाए कि सेना में प्रारंभिक बल में जवान कितने थे, है ना, प्रारंभिक जवान लिख दे, प्रारंभिक जवान 72,000, एक्स मान लेते हैं, सॉरी एक्स मानना होगा। अब एक्स के घटते 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 जाएंगे, ठीक है। अब 10% हमने युद्ध में खो दिए, तब कितने बचेंगे, तो 10% युद्ध में होने के बाद शेष कितने रह जाएंगे, तो एक्स का 90%, कैंसिल करिए, 9x/10 लिखिए, हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि 10% बीमारी से मर गए, 10% बीमारी से मरने के बाद, तो ये भी अपनी जगह 100% है, 9x/10। 10% मर जाएगा तो 90 बचेगा भाई, 0 से 0, 9 81, x भागे 10 दाएंगे 100, ठीक है। अब आइए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि इसमें 10% अपंग हो गए, ठीक, फिर से समझिए, 10% अपंग,
हो जाने के बाद शेष। अब तक कितने बचे थे? इतने। ये भी अपनी जगह 100% है। 81x/100 गुने 10% घट जाएगा तो 90%। तो काट सकते हो क्या? कर सकता है, ये करिए। 9 इकाई 9, 9 8 72, ठीक है। अपॉन इसको गुना करोगे 1000 x। ये अभी तक मान के चल रहे थे, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है इसका। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो बैठा दीजिए। जहां एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया काम खत्म। एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है इसका, जो फाइनली शेष बचे हैं 72,900। 72,900। देखिए डिजिट भी कितने एग्जैक्ट डिजिट है, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 72,900 भागे में 729, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट दीजिए कितना, तो 100 अगुने 1000, 1 लाख, ठीक है। नोट कर लीजिए आंसर आपको, ठीक है। शुरू में 1 लाख। बहुत सिंपल सिंपल। अगर आप इसको एक लाइन में बनाना चाहें तो एक लाइन का क्वेश्चन ये है कि x जवान थे, इसका 10% खत्म तो 90% बचे, फिर 10% खत्म तो 90% बचे, फिर 10% खत्म तो 90% बचे। अब फाइनली बचा 729, 72,900। इसका तो कर देंगे, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको ऐसे। चलिए तो फटाफट से नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ज़्यादा समझ में आएगी, और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फटाफट से। कोई दिक्कत आ रही होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 150 लीटर दूध है, ठीक है। बहुत सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन। मिश्रण कितने लीटर का है भाई? 200 लीटर का, ठीक। इसमें दूध और पानी दोनों है, मिल्क और वाटर दोनों है। नाउ मिल्क इज 150 लीटर, ठीक है। तो वाटर कितने हो जाएंगे? 200 में से 150 लीटर अगर मिल्क है तो वाटर हो जाएंगे 50 लीटर। आपसे पूछा है कि मिश्रण में पानी का क्या प्रतिशत है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत, वाटर परसेंट बताना। मिश्रण कितने का है? 200 का। 200 का ये 50 कितना परसेंट है? तो 50 को ऊपर में रखिए और 200 को नीचे। जो आपका बेसिक होता है उसको नीचे में रखते हैं। 200 में 50 तो बेसिक 200, ठीक है। तो 50 चौका 100, 25 चौका 100, 25%, नोट कर लीजिए। और सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण में 75% तांबा, 10% चांदी और शेष सोना है, ठीक है। 24 केजी का मिश्रण है और आपसे पूछा है कि मिश्रण में प्रत्येक कितना है, प्रत्येक कितना है। बहुत सिंपल है। मिश्रण क्या है? मिश्रण कितने का है? 24 केजी का। हम तो चाहते हैं कि हम ये क्वेश्चन ना बनाएं, आप खुद बनाएं। ये अपनी जगह 100% होता है, समझ लीजिए। अगर 75% तांबा है, तांबा कितना है? तांबा 24 का 75% निकाल लेना अपने से। फिर चांदी, ये आपका आंसर पहला, 24 का कितना परसेंट? 10%। अब देखना सोना 75, कोई भी मिश्रण, कोई भी बेसिक वैल्यू अपनी जगह 100% होती है। 100 में से 75 चले गए, 25 बचे, 25 में से 10 चले गए, 15 बचे। तो जो सोना है वो 15%, 24 का 15%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में 100 माइनस 75 माइनस 25 इसका 15%, ठीक है। ये फिर इसको कैलकुलेट करेगा तेरा क्वेश्चन, इतना तो कर सकते हो। 29 खत्म हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
एक शराब बेचने वाले के पास दो प्रकार की शराब है, पहले में 20% और दूसरे में 10%, 10% पानी है। दुकानदार पहले मिश्रण में से 45 लीटर और दूसरे मिश्रण में से 105 लीटर मिला देता है। ठीक है, अब इसमें पानी कितना परसेंट है बताना। बहुत सिंपल है। पहले प्रकार में से पानी, तो 25 लीटर 45 लीटर का मिश्रण है और इसका कितना परसेंट पानी होता है। पहले में 20% पानी रहता है, तो 20 भागे 100, 20 पंचे 100, 9 बचे 45, मतलब 9 लीटर। दूसरे प्रकार में पानी, तो दूसरे प्रकार की जो शराब है उसमें 105 लीटर है और 105 लीटर में 10% पानी रहता है, 10 भागे 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 10.5 आएगा। ठीक है, अब कुल मिश्रण, तो टोटल पानी कितने हो गए, कुल पानी हो गया 9 प्लस 10.5, 19.5 लीटर। ठीक है, अब कुल मिश्रण आपका कितने का हो गया, 45 और 25, 105, 45 प्लस 105 कितने हो गए, ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों 150 लीटर। ठीक हो गए ना, 150 लीटर। ठीक है, ठीक है वो। अब इसका परसेंटेज पूछा है, पानी का प्रतिशत। तो 150 में कितना पानी है, 19.5 लीटर 150 में पानी, 150 में 19.5 लीटर पानी, तो ये इसका कितना परसेंट है। तो इसको ऊपर में और कुल मात्रा जो है आपका, कुल जो मिश्रण है उसको नीचे में रखना, और चूंकि परसेंटेज में लाना है तो अपने मन से 100 से गुना करना। ठीक है, पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में 100 आए, 10 आएगा। आप इसको काटना, इसको भी काट देना, ये 23 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो 23% पानी। बहुत सिंपल। पहले मिश्रण है 45, उसका 20% पानी है। दूसरा मिश्रण है 105, उसका 10% पानी है। कुल मिला के पानी इतना है, कुल मिला के मिश्रण इतना है, और ये पानी इस मिश्रण का 23% है। ठीक है, पानी को ऊपर में और टोटल मिश्रण को नीचे में रखेंगे। ठीक, तो आज की सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। परसेंटेज खत्म हो जाएगा, है ना, लास्ट वीडियो। और चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 35 पाउंड के मिश्रण में शुद्ध कुलैन का प्रतिशत 60 है, तो अशुद्ध 40% होगा। इस मिश्रण में कितना शुद्ध कुलैन मिलाया जाए कि मिलावट 35% हो जाए। मतलब कुलैन मिला दीजिएगा तो मात्रा जो अशुद्धि है उसकी मात्रा तो वही रहेगी, लेकिन परसेंटेज कम जाएगा। ठीक है, तो समझना बात को। तो मिश्रण कितने का है, मिश्रण है 35 पाउंड का। ये आपका मिश्रण है। इसमें आपसे कहा है कि 60% शुद्ध कुलैन है, शुद्ध कुलैन 60%। तो 60% शुद्ध कुलैन है, तो अशुद्धि आपका 40% बचेगा। इसकी मात्रा से हमको कोई मतलब है भी नहीं, बाद में अशुद्धि ही मिलाना है, इसीलिए हम इसकी मात्रा इसका नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं। तो अशुद्ध कितना हो जाएंगे, तो 35 का 60, यह भी जगह 100% है, 60% अगर शुद्ध है तो सिंपली 40% बचा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं कहा है, अपने मन से समझना इस बात को। 20 गुना 40, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, 7 गुना 14। ठीक है, मिश्रण कितना है 35 पाउंड। इसमें आपसे कहा है कि शुद्ध कुलैन और कितना मिला दिया जाए, मतलब इसमें और कितना शुद्ध कुलैन मिला दिया जाए कि इसका प्रतिशत घट जाए। ठीक है, इसका प्रतिशत क्या हो जाए, घट जाए। इसका प्रतिशत घट के 35% हो जाए, ये 35% हो जाए। ठीक है, या फिर कितना 40%, ये 35% हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x लीटर
शुद्ध गुणन मिला दिया गया, मिलाने के बाद नया मिश्रण क्या हो जाएगा, 35 प्लस x। अब ये जो x है, ये जो 40 है ना, इसका 35% हो गया, ठीक है, इसका ये 35% हो गया, तो 35 प्लस x का ये 35% हो गया कौन, 14। आप इसको कैलकुलेट करो, ऊपर ऊपर काट सकते हो, 7 5 35, 7 दूना 14, 20 5 100, 20 दूना 40, 35 प्लस x इक्वल टू 40, x का वैल्यू 40 माइनस 35 इक्वल टू 5 या आंसर, ठीक। नोट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। इसके अलावा भी कंपार्टमेंट के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। और परसेंटेज का लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जितना क्वेश्चन मैंने करवाया वो काफ़ी है, आप जितना वीडियो मैंने करवाया वो काफ़ी है। अगर आप उतना भी कर जाते हैं तो आपके ऑनर्स पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको, ठीक। तो ईमानदारी से पढ़िए, ये मैथ आपको आगे भी काम देगा, हर जगह काम देगा, हर स्थिति में काम देगा, हर एग्ज़ाम में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी आपको काम देगा, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है ना, ठीक। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं, कहीं ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कहीं सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन तो वही रहते हैं। तो मिलते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 31 तक, ठीक है। और कितने क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 4 क्वेश्चन के लिए वीडियो आ जाएगा, थोड़ी लंबी लंबी क्वेश्चन है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, ठीक है।